लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताना बंद करो। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने आप कम हो जाएंगी। इंसान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती यह है कि वह हर उस व्यक्ति के सामने अपने जीवन की किताब खोल देता है जो उसके सामने बैठकर दो मीठी बातें कर लेता है। कोई तुमसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, तुम्हारे भविष्य की क्या योजना है, तुम किसके साथ बात करते हो, तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हें किस बात का डर लगता है, और तुम बिना सोचे सब कुछ बताने लगते हो। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारा अपना है, तुम्हें समझता है, तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है। लेकिन जीवन धीरे धीरे तुम्हें सिखाता है कि हर सुनने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता, हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी चिंता करने का दिखावा करता है वास्तव में तुम्हारी चिंता नहीं करता। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लो कि हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। तुम्हारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के बीच रहें। तुम्हारी योजनाएं तब तक शांत रहनी चाहिए जब तक वे परिणाम में बदल न जाएं। तुम्हारी मेहनत को शोर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सपनों को हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कमजोरियों को हर किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे जीवन की हर कहानी हर किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, जिस चीज के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती उस चीज को दुनिया आसानी से नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती। जब तुम अपने बारे में जरूरत से ज्यादा बताते हो तब तुम अपने हाथों से लोगों को अपने जीवन की चाबी दे देते हो। फिर वही लोग कभी तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं, कभी तुम्हारी योजनाओं के बीच बाधा बनते हैं, और कभी तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारे खिलाफ बातें बनाने लगते हैं। इसलिए मौन कमजोरी नहीं है, सही जगह पर मौन रखना बुद्धिमानी है। तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कोई पूछे कि तुम आगे क्या करने वाले हो तो मुस्कुराकर कह सकते हो कि अभी कुछ तय नहीं किया। कोई पूछे कि तुम कितना कमाते हो तो जरूरी नहीं कि तुम अपनी पूरी आर्थिक स्थिति उसके सामने रख दो। कोई पूछे कि तुम्हारे रिश्ते में क्या चल रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम अपने निजी जीवन की हर बात बता दो। कोई पूछे कि तुम्हें किस बात का डर लगता है तो हर डर दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारे दर्द को समझने के लिए नहीं सुनती। कुछ लोग तुम्हारा दर्द इसलिए सुनते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम्हें चोट कहां पहुंचाई जा सकती है। यह बात कठोर है, लेकिन जीवन में इसे समझना जरूरी है। भरोसा करो लेकिन समझदारी के साथ, प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूलो। लोगों से मिलो, हंसो, बातचीत करो, लेकिन अपने भीतर के हर कमरे का दरवाजा हर किसी के लिए मत खोलो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सिर्फ तुम जा सको। वहां तुम्हारे सपने हों, तुम्हारी असफलताएं हों, तुम्हारे डर हों, तुम्हारी प्रार्थनाएं हों, तुम्हारी योजनाएं हों और तुम्हारा सच्चा रूप हो। हर व्यक्ति को तुम्हारे इस आंतरिक संसार तक पहुंच देने की जरूरत नहीं है। कई बार हम अपनी परेशानियां इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम हर व्यक्ति को अपने जीवन का सलाहकार बना देते हैं। एक व्यक्ति कुछ कहता है, हम प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति कुछ और कहता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति हमारे सपने पर हंसता है, हम अपने सपने पर ही शक करने लगते हैं। चौथा व्यक्ति हमारी मेहनत को बेकार बताता है, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन का रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुमने उसे बहुत सारे लोगों के हाथों में दे रखा है। कोई कुछ बोलता है और तुम्हारा मूड बदल जाता है, कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है, कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम हवा में उड़ने लगते हो। इसका मतलब है कि तुम अभी अपने भीतर स्थिर नहीं हुए हो। इसलिए सबसे पहले यह सीखो कि हर आवाज को अपने भीतर जगह नहीं देनी है, हर राय को सच नहीं मानना है, हर व्यक्ति को अपनी निजी कहानी नहीं सुनानी है। तुम्हें अपने जीवन का मालिक बनना है। जब तुम चुप रहना सीखते हो तब तुम्हें अपने बारे में एक नई शक्ति का अनुभव होता है। पहले तुम सोचते थे कि लोगों को सब कुछ बताने से लोग तुम्हें समझेंगे,
लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि हर किसी से समझे जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, उन्हें गलत समझने दो। कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, उन्हें बनाने दो। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को अहंकार समझेंगे, उन्हें समझने दो। तुम्हारा काम हर व्यक्ति को सफाई देना नहीं है, तुम्हारा काम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। याद रखो, जिस व्यक्ति को हर समय अपनी सफाई देनी पड़ती है वह दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। तुमने कुछ अच्छा किया है तो उसका प्रमाण हर किसी को दिखाना जरूरी नहीं है। तुम सही हो तो हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं है। तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो समय उसे साबित कर देगा। समय सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए अपनी ऊर्जा सफाई देने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा अपने निर्माण में लगाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यह तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम क्या कर रहे हो यह तुम्हारे हाथ में है। तुम किस दिशा में जा रहे हो यह तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने जीवन को कितना लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताना बंद करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारी कहानी इसलिए सुनते हैं ताकि उन्हें तुम्हारी जिंदगी के उन हिस्सों का पता चल सके जहां से वे तुम्हें कमजोर कर सकते हैं। यह दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कोई तुम्हारी खुशी देखकर खुश होगा, कोई तुम्हारी खुशी देखकर परेशान होगा, कोई तुम्हारी सफलता से प्रेरणा लेगा तो कोई तुम्हारी सफलता से जलने लगेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम हर किसी के सामने अपने जीवन की पूरी किताब खोलकर न बैठ जाओ। तुम्हारे जीवन में कुछ पन्ने ऐसे होने चाहिए जिन्हें केवल तुम पढ़ो। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें समय के अलावा कोई न जाने। जब तुम हर बात बताना बंद करते हो तब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की ताकत पैदा होती है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर लोग तुम्हें नहीं समझेंगे तो तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि हर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें समझ लेगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहता है उसे तुम्हारे 1000 शब्द भी सही नहीं समझा पाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में बर्बाद मत करो, अपनी ऊर्जा खुद को बनाने में लगाओ। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो बोलने दो, कोई तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाता है तो उठाने दो, कोई कहता है कि तुम बदल गए हो तो बदल गए हो। अगर तुम्हारा बदलना तुम्हें बेहतर बना रहा है तो यह बदलाव गलत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा अपने भीतर की आवाज़ सुननी पड़ती है। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा खुद के साथ रिश्ता है। अगर तुम खुद को नहीं समझते तो दुनिया तुम्हें जितना भी समझे तुम्हारे भीतर खालीपन बना रहेगा। इसलिए अपने भीतर लौटो, खुद से पूछो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें किस दिशा में जाना है, तुम्हें किस तरह का इंसान बनना है। और फिर इन सवालों के जवाब हर किसी को बताने की बजाय उन पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी शब्दों से नहीं बदलती, जिंदगी निर्णयों और कर्मों से बदलती है। जब तुम अपनी योजना सबको बताते हो तो तुम्हारे पास सलाह देने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो तब तुम्हारे पास परिणाम होता है। इसलिए अपने लक्ष्य की घोषणा मत करो, अपने लक्ष्य को अपनी दिनचर्या बना लो। सुबह उठो और काम करो, थको तो आराम करो, गिरो तो उठो, गलती हो तो सीखो, लेकिन हर कदम की घोषणा करने की ज़रूरत मत समझो। तुम्हें किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं, अपना नहीं होता। हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी चिंता करने का दिखावा करता है वास्तव में तुम्हारी चिंता नहीं करता। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लो कि हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। तुम्हारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के बीच रहें। तुम्हारी योजनाएं तब तक शांत रहनी चाहिए जब तक वे परिणाम में बदल न जाएं। तुम्हारी मेहनत को शोर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सपनों को हर किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कमजोरियों को हर किसी के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे जीवन की हर कहानी हर किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, जिस चीज़ के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती
उस चीज को दुनिया आसानी से नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती। जब तुम अपने बारे में जरूरत से ज्यादा बताते हो, तब तुम अपने हाथों से लोगों को अपने जीवन की चाबी दे देते हो। फिर वही लोग कभी तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं, कभी तुम्हारी योजनाओं के बीच बाधा बनते हैं और कभी तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारे खिलाफ बातें बनाने लगते हैं। इसलिए मौन कमजोरी नहीं है, सही जगह पर मौन रखना बुद्धिमानी है। तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कोई पूछे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तो मुस्कुराकर कह सकते हो कि अभी कुछ तय नहीं किया। कोई पूछे कि तुम कितना कमाते हो, तो जरूरी नहीं कि तुम अपनी पूरी आर्थिक स्थिति उसके सामने रख दो। कोई पूछे कि तुम्हारे रिश्ते में क्या चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि तुम अपने निजी जीवन की हर बात बता दो। कोई पूछे कि तुम्हें किस बात का डर लगता है, तो हर डर दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारे दर्द को समझने के लिए नहीं सुनती। कुछ लोग तुम्हारा दर्द इसलिए सुनते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम्हें चोट कहां पहुंचाई जा सकती है। यह बात कठोर है, लेकिन जीवन में इसे समझना जरूरी है। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। प्रेम करो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूलो। लोगों से मिलो, हंसो, बातचीत करो, लेकिन अपने भीतर के हर कमरे का दरवाजा हर किसी के लिए मत खोलो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सिर्फ तुम जा सको। वहां तुम्हारे सपने हों, तुम्हारी असफलताएं हों, तुम्हारे डर हों, तुम्हारी प्रार्थनाएं हों, तुम्हारी योजनाएं हों और तुम्हारा सच्चा रूप हो। हर व्यक्ति को तुम्हारे इस आंतरिक संसार तक पहुंच देने की जरूरत नहीं है। कई बार हम अपनी परेशानियां इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम हर व्यक्ति को अपने जीवन का सलाहकार बना देते हैं। एक व्यक्ति कुछ कहता है, हम प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति कुछ और कहता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति हमारे सपने पर हंसता है, हम अपने सपने पर ही शक करने लगते हैं। चौथा व्यक्ति हमारी मेहनत को बेकार बताता है, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन का रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुमने उसे बहुत सारे लोगों के हाथों में दे रखा है। कोई कुछ बोलता है और तुम्हारा मूड बदल जाता है। कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है। कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम हवा में उड़ने लगते हो। इसका मतलब है कि तुम अभी अपने भीतर स्थिर नहीं हुए हो। इसलिए सबसे पहले यह सीखो कि हर आवाज को अपने भीतर जगह नहीं देनी है, हर राय को सच नहीं मानना है, हर व्यक्ति को अपनी निजी कहानी नहीं सुनानी है। तुम्हें अपने जीवन का मालिक बनना है। जब तुम चुप रहना सीखते हो, तब तुम्हें अपने बारे में एक नई शक्ति का अनुभव होता है। पहले तुम सोचते थे कि लोगों को सब कुछ बताने से लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि हर किसी से समझे जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, उन्हें गलत समझने दो। कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, उन्हें बनाने दो। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को अहंकार समझेंगे, उन्हें समझने दो। तुम्हारा काम हर व्यक्ति को सफाई देना नहीं है, तुम्हारा काम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। याद रखो, जिस व्यक्ति को हर समय अपनी सफाई देनी पड़ती है, वह दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। तुमने कुछ अच्छा किया है तो उसका प्रमाण हर किसी को दिखाना जरूरी नहीं है। तुम सही हो तो हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं है। तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो समय उसे साबित कर देगा। समय सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए अपनी ऊर्जा सफाई देने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा अपने निर्माण में लगाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यह तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम क्या कर रहे हो यह तुम्हारे हाथ में है। तुम किस दिशा में जा रहे हो यह तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने जीवन को कितना लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताना बंद करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारी कहानी इसलिए सुनते हैं ताकि उन्हें तुम्हारी जिंदगी के उन हिस्सों का पता चल सके जहां से वे तुम्हें कमजोर कर सकते हैं। यह दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कोई तुम्हारी खुशी देखकर खुश होगा, कोई तुम्हारी खुशी देखकर परेशान होगा, कोई तुम्हारी सफलता से प्रेरणा लेगा तो कोई तुम्हारी सफलता से जलने लगेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम हर किसी के सामने अपने जीवन की पूरी किताब खोलकर न बैठ जाओ।
तुम्हारे जीवन में कुछ पन्ने ऐसे होने चाहिए जिन्हें केवल तुम पढ़ो। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें समय के अलावा कोई न जाने। जब तुम हर बात बताना बंद करते हो तब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की ताकत पैदा होती है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर लोग तुम्हें नहीं समझेंगे तो तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि हर किसी से समझे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें समझ लेगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहता है उसे तुम्हारे 1000 शब्द भी सही नहीं समझा पाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में बर्बाद मत करो, अपनी ऊर्जा खुद को बनाने में लगाओ। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो बोलने दो, कोई तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाता है तो उठाने दो, कोई कहता है कि तुम बदल गए हो तो बदल गए हो। अगर तुम्हारा बदलना तुम्हें बेहतर बना रहा है तो यह बदलाव गलत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा अपने भीतर की आवाज़ सुननी पड़ती है। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा खुद के साथ रिश्ता है। अगर तुम खुद को नहीं समझते तो दुनिया तुम्हें जितना भी समझे तुम्हारे भीतर खालीपन बना रहेगा। इसलिए अपने भीतर लौटो, खुद से पूछो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें किस दिशा में जाना है, तुम्हें किस तरह का इंसान बनना है। और फिर इन सवालों के जवाब हर किसी को बताने की बजाय उन पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी शब्दों से नहीं बदलती, जिंदगी निर्णयों और कर्मों से बदलती है। जब तुम अपनी योजना सबको बताते हो तो तुम्हारे पास सलाह देने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो तब तुम्हारे पास परिणाम होता है। इसलिए अपने लक्ष्य की घोषणा मत करो, अपने लक्ष्य को अपनी दिनचर्या बना लो। सुबह उठो और काम करो, थको तो आराम करो, गिरो तो उठो, गलती हो तो सीखो, लेकिन हर कदम की घोषणा करने की ज़रूरत मत समझो। तुम्हें किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं।